तो हेलो इंजीनियर्स, अगर आपको भी सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज साइट पे आपको आया हूँ सिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हाथ पे एग्रीगेट है, ये 20 mm डाउन एग्रीगेट है यहाँ पे। और जब भी आप इस तरीके का घर बनाते हैं और यहाँ पे बन रही बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन और उस पर बन रही है वॉल्स, और ये जो वॉल बन रही है इसमें जो है रिइंफोर्समेंट जो है काफ़ी पास में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दिक्कत आती है कि हमारा जो एग्रीगेट का साइज़ जो है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हैवी रिइंफोर्समेंट होता है तो एग्रीगेट की साइज़ को डिसाइड करने के लिए हमको 3 क्राइटेरिया ध्यान में देनी पड़ती है। तो हमारा IS कोड 456/2000 ने हमको रिकमेंड किया है 3 चीज़ें। पहली बात ये कि आपका जो भी मेंबर है, मतलब साइज़ ऑफ मेंबर पे डिपेंड करेगा। तो मतलब आपका जो भी मेंबर है उसके कोने कोने तक जो है ये एग्रीगेट पहुंचना चाहिए, ताकि आपका जो रिइंफोर्समेंट है वो एक्सपोज कंडीशन में ना आए। तो दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे मेरे पास ये 2 रॉड है, मान के चलो कि ये 2 मेन बार है और यहाँ पे मैंने एग्रीगेट जो है ये मेरा 20 mm का एग्रीगेट है। तो ये एग्रीगेट जो है मेरा यहाँ से आसानी से पास होना चाहिए और इसके पीछे 5 mm का गैप भी होना चाहिए। मतलब आपका रिइंफोर्समेंट का जो डिस्टेंस है उससे 5 mm छोटा आपको एग्रीगेट लेना है, ताकि ये जो है आसानी से पास हो जाए, आपका कंक्रीट जो है हर एक कोने कोने तक पहुँच जाए। ये हुआ दूसरा। उसके बाद तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा हम लोग देखते हैं कवर। मतलब आपका जो भी मेंबर्स बन रहा है, यहाँ पे आपका वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉलम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बीम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो उसमें जो मिनिमम कवर होता है तो वो मिनिमम कवर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने ये मिनिमम कवर का ध्यान नहीं रखा और ये मिनिमम कवर से एग्रीगेट का साइज़ ज़्यादा हो गया तो आपकी जो रिइंफोर्समेंट है वो इन्वायरमेंट के एक्सपोज कंडीशन में आ जाएगा, और एक्सपोज कंडीशन में आने की वजह से उसमें नमी लगेगी, उसमें आपका ऑक्सीजन भी मिलेगा उसको, और इससे जो है आपका जो रिइंफोर्समेंट है वो रस्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको ये 3 बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। आपको साइज़ ऑफ मेंबर पे ध्यान देना है, आपको 2 मेन बार के रिइंफोर्समेंट जो है उससे 5 mm कम आपको एग्रीगेट का साइज़ लेना है, और आपका मिनिमम कवर जो है उससे आपको 5 mm कम आपके एग्रीगेट के साइज़ को रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे तो बात हुई इन तीनों चीज़ों की, तो हमें इन तीनों से 3 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू लेना चाहिए? तो यहाँ पे आपको जो मैंने 2 बताया, आपको मेन रिइंफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस वाला और मिनिमम कवर वाला, इनमें से जो कम वैल्यू होगी उसको आपको लेना है। ये कहाँ पे बोला जाता है? आपको IS कोड 456 में आपको बोला गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसके स्क्रीनशॉट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब ज़्यादातर जो एग्रीगेट जो साइज़ है, जितने भी मेंबर्स हम बनाते हैं, ज़्यादातर वो हम लोग एग्रीगेट जो यूज़ करते हैं वो 20 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें हम लोग 20 mm का यूज़ करते हैं, बट कहीं कहीं पे यहाँ पे एग्रीगेट का साइज़ जो है कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हम लोग जहाँ पे मास कंक्रीटिंग करते हैं, जैसे कि डैम लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वहाँ पे हम लोग 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिइंफोर्समेंट जो है बहुत ज़्यादा पास नहीं होता, वहाँ पे मास कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे 40 mm का एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे जो थिन वॉल्स जो बन रही है, पतली वॉल्स जो बन रही है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा घना है, तो यहाँ पे हम लोग 10 mm का या 12.5 mm का जो एग्रीगेट है उसको यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पे आपको कवर भी अच्छे से मिल जाए और आपका रिइंफोर्समेंट के बीच से आपका कंक्रीट जो हो के पूरे कोने कोने तक पहुँच जाए और इसमें कोई भी हनी कॉम्बिंग जो है वो ना आए। तो इंजीनियर्स, यहाँ पे एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम कंक्रीट। तो प्लम कंक्रीट में कौन से साइज़ का एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको IS कोड में दिया गया है कि प्लम कंक्रीट में हम लोग कौन सा साइज़ का एग्रीगेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इंजीनियर्स, ये थी सारी जानकारी आपको साइज़ ऑफ एग्रीगेट के बारे में। तो आपको ये जो कंटेंट आपको अच्छा लगा, IS कोड के फैक्ट्स जो अच्छे लगे, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए सिविल इंजीनियर्स की विचित्र दुनिया में, और ऐसी जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद।